अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे रिएक्शन को लाइक करने वाले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशल दुआएं। दोस्तों, अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रिएक्शन आपने अंत तक ज़रूर वॉच करना है, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाली है। जनाब नी नज्जो को तलाक, इसके ऊपर बात होगी। ये चीज़ जो है वो गर्दिश में आ गई है कि नी नज्जो को तलाक दी जा रही है। खैर, इसके ऊपर बात करने से पहले बात करूँगी थोड़ी सी सितारा यासीन की कल रात की लाइव से। कल सितारा यासीन रात में लाइव आई हैं, बहुत अच्छा लगा उनकी लाइव को सुनकर देखकर, और सितारा यासीन को मुतमईन देखकर। और सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी सितारा यासीन की अपनी ऑडियंस की परवाह को देखकर बहुत अच्छा लगा। सितारा यासीन की ऑडियंस जो है वो बहुत बेकरार थी, बेचैन थी। बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि सितारा जो है नज्जो और वकार के मैटर में जो है मतलब इस रिश्ते के मैटर के बीच में आए और इसमें अपनी खिदमात पेश करे या इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करे। सितारा के बहुत से ऑडियंस ये नहीं चाहते थे, लेकिन सितारा यासीन ने उसका रीज़न बताया, कल आकर बहुत अच्छे अंदाज में बताया, बहुत सारी बातों को क्लियर किया वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि वो परवाह करती है, अपने चाहने वालों की परवाह करती है। यही चीज़ उसको मज़ीद से मज़ीद कामयाब करेगी और आप सब देखेंगे कि वो अपने पूरे ख़ानदान में से सबसे बढ़कर एक कामयाब यूट्यूबर बनेगी और कामयाब माँ, कामयाब बीवी भी इंशाल्लाह वो ज़रूर साबित होगी। हम सबकी बहुत सारी तवक्कुआत और उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि हम सितारा को जैसा देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं अब हमें सितारा वैसी दिख रही है। और एक मज़े की बात बताऊँ कि सितारा की लाइव के बाद भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि कल लाइव में सितारा ने एक बात कही, उसे बार बार जो है उसके ऑडियंस में से, उसके लाइव में जितने भी उसके सपोर्टर वगैरह या व्यूवर्स थे, उनमें से बहुत से लोगों ने उसको कहा कि सितारा हमें मॉडरेटर बना दो, क्योंकि वहाँ पे बैड कमेंट्स भी अक्सर आ रहे थे। तकरीबन 10 में से 10-20 के बाद कोई एक कमेंट बैड कमेंट, हाँ तकरीबन 20 के बाद कोई बैड कमेंट था वहाँ पर। इतने नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वहाँ पर ये था कि वो बैड कमेंट्स भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो लोगों ने कहा मैं मॉडरेटर बनाए, लेकिन सितारा ने वहाँ अज़्म और हिम्मत दिखाई और सितारा ने हमेशा की तरह कहा कि ये लोग जो हैं जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इनकी मेंटालिटी की समझ आ चुकी है। और आज जैसे कि नौशीन मुल्तानी ने एग्जांपल दी और सीरियसली वो जो है एग्जांपल बिल्कुल ठीक बैठती है कि जैसे नौशीन ने कहा कि एक शख्स जो है वो सब्ज़ी लाता है, उसको काटता है और खाने के मतलब सालन के तमाम लवाजमात तैयार करता है, मसाले तैयार करता है, उसके बाद हांडी बनती है, बहुत मेहनत से बनती है, और जब वो तैयार हो जाती है तो वो लोग जो वहाँ बैड कमेंट कर रहे थे उन जैसे लोग आते हैं और आकर उस हांडी में मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है तो इसके पास क्यों है। और यकीन जानिए यही चीज़ थी। ये जो एग्जांपल दी है नौशीन मुल्तानी ने बिल्कुल फिट बैठती है। ये वो लोग थे जो कहते हैं ना कि ना खाने वाले को देख सकते हैं, ना भूखे को दे सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास वाली ख़वातीन है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है जनाब इनके साथ, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं हम लोग इस वाईटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसी आईडीज़ देखी हैं जो बिला वजह बिला तुक आकर कहीं पर किसी के साथ भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके चले जाएंगे। मुझे आकर बोल देंगे कि भाई तुम्हारे बारे में जो है वो फ़लाँ ने कह दिया, फ़लाँ को जाकर बोल देंगे तुम्हारे बारे में वो फ़लाँ वाली ने ये कह दिया। अलग अलग बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, सितारा के बारे में रूमर्स क्रिएट करना, ये वेली और फारिग ख़वातीन है, बिल्कुल वेली, जिनकी मतलब घर में इनको सुख नहीं है, सुकून नहीं है, घर में कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है, बस कहीं से नेट का कनेक्शन है और पास 2 टके का मोबाइल है तो ये आकर यहाँ पर ये हरकतें करती हैं। घर में मतलब इनकी किसी चीज़ में, यहाँ तक कि घर में अगर कोई नई ग्रॉसरी करने जाना है तो भी इनकी राय नहीं ली जाती, तो ये फिर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ आकर निकालती हैं। एक तरफ से इन्होंने सितारा की कल लाइव के बाद बहुत सारी लाइवें लगा ली, रिएक्शन दे डाले, इनको तकलीफ़ थी और ये कहते हैं कि सितारा यासीन जो है उसको कोई पसंद नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर एक बंदी जो एक ही आईडी से कमेंट, अक्सर कमेंट बीच में बार बार आ रहा था, इस वक्त मुझे आईडी याद नहीं है, वो बंदी बार बार कहती है सितारा को कि पकाओ मत। और मुझे हंसी आ रही थी, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि इसको मैं रिप्लाई दूं, लेकिन मैं बिज़ी थी इसी काम में, मैं नहीं उस वक्त टाइपिंग नहीं कर सकती थी, तो बड़ा दिल चाह रहा था इसको जवाब दूं कि तुम पकने के लिए खुद आई हो, हमें तो उसका बैठना, उसका बात करना, उसकी एक बात अच्छी लग रही है। मेरे पास बार बार नेटवर्क जा रहा था तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी,
तो वहाँ दिल ये जा रहा था कि इस बंदी के करीब मुँह रख के दूँ, बोलो जा निकल भाई, तू अगर पक रही है तो तुझे कोई बांध के लाया, तेरे शौहर ने, तेरी सास ने, किसने तुझे यहाँ पर जो है वो सज़ा दी है कि तूने जाके सितारा की लाइव को अटेंड करना ही करना है। ये वही औरतें जो सितारा के लाइव के बाद बैठ गई थी लाइव लगाकर और उसके बारे में बकवासियात कर रही थी कि इसको कोई पसंद ही नहीं करता। उसको लोग इतना पसंद करते हैं कि तुम लोग अपनी रात की नींद जलाकर वहाँ बैठे हुए थे और फिर उसकी लाइव पर डिस्कशन कर रहे थे कि बिग बॉस जो है उसकी बड़ी आशिक है, या बिग बॉस की बड़ी फ़ैन है, इसको बड़ा अरमान है, बड़ा शौक़ है बिग बॉस में जाने का। तो बेटा वो एग्जाम्पल देकर गई है। ये रिश्तेदारियाँ जो उसके ख़ानदान की हैं या किसी भी फैमिली के अंदर है ना, ये तमाम रिश्ते नाते बिग बॉस क्या दिखाता है? बिग बॉस ये तो दिखाता है कि भाई एक फैमिली होती है, एक ख़ानदान होता है, उसके अंदर सब एक दूसरे के साथ अपनी ज़रूरतों की वजह से जुड़े हुए भी होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार भी करते हैं और एक दूसरे से लड़ भिड़ भी जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जिसकी कुव्वत होती है, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त होती है, सबसे ज़्यादा वो प्लानिंग के साथ और पॉलिटिक्स के साथ भी चल जाता है, तो वो जीत जाता है। ठीक यही होता है ना ख़ानदानों में, यूट्यूब के ऊपर, ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर तो यही हो रहा है। सितारा यासीन की पूरी फैमिली में यही हो रहा है, हेटर सपोर्टर्स के बीच में यही हो रहा है। आप सबने देखा होगा कितने हेटर्स की हेट ने दम तोड़ा है यहाँ वाईटी के ऊपर। और हाँ, कुछ लोग जो अब सितारा की सपोर्ट में आए हैं, जो कि पीछे भी 1 साल पहले तकरीबन सितारा की सपोर्ट में आ गए थे, उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि अब अगर उन्होंने सितारा की हेट में जाने की कोशिश की तो पक्का मैंने उनका नाम शाप पर रख देना, हालांकि ये नाम उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। खैर, तो यहाँ बात हो रही थी कि भाई सितारा यासीन जो है उसकी लाइव को हम सब ने एंजॉय किया और सितारा के कल के व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जिसमें सितारा ने दिखाया कि जनाब, अच्छा नौशीन भी इस बात पे कह रही थी। और शुरू में जब सितारा का व्लॉग में दिख रही थी तो मैंने शुरू में ये चीज़ नोटिस की थी कि सितारा बार बार कह रही थी हमने बिरयानी भी बनाई है, बिरयानी की देग भी तैयार हो गई है। और जब चावल निकाले तो पुलाव थे। तो नौशीन शायद आपने सुनने में मिस्टेक की है, जब पहले ही थाल निकाला था, निकाल कर सितारा को पकड़ाया गया तो सितारा ने कहा कि साजिद से कहा कि आप तो कह रहे थे बिरयानी है, ये तो पुलाव है। खैर, ये बात मतलब उसने कह दी थी, उसको समझ आ गई थी कि तो पुलाव है, बिरयानी तो नहीं है। लेकिन जो भी था बड़ा दिल कर रहा था यार, सीरियसली मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी वहाँ होती और मैंने भी जो है वो इनके साथ बैठ के एंजॉय करना था और खाना था। लेकिन बस सितारा का बाकी ख़ानदान नहीं चाहिए ना, सितारा हो, उसके बच्चे हों, उसकी अम्मी हो और हमारी कुछ प्यारी प्यारी सपोर्टर्स बहनें हों हैं, तो कितना एंजॉय करें ना हम लोग। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही थी वहाँ पर कि हम लोग जाएँ सितारा के साथ, खेतों में घूमें हैं और ये पुलाव शलाव वहाँ पर खाएं, कितना मज़ा है। खैर दोस्तों, बहुत से अरमान होते हैं पूरे हो जाते हैं और बहुत से अरमान जो हैं वो अधूरे हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। यहाँ बहुत से अरमान अधूरे हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, सितारा यासीन से रिलेटेड एक नई न्यूज़ जो है, एक नई चीज़ यहाँ पर वाईटी के ऊपर फैलाई जा रही है कि सितारा यासीन ने फ़ारूक के ज़रिए नज्जो को तलाक की धमकी दिलवाई है, जिसके बाद नज्जो ने आकर सितारा की सपोर्टर से माफ़ी मांग ली है। आप सबको याद होगा आज से 3-4 दिन पहले नजमा जो है उसने अपना एक व्लॉग बनाया था। व्लॉग के एंड में उसने वरदा, नौशीन और मरियम से कहा था कि आपके और हमारे बीच में ज़ाती कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है और हमें जो है ना एक दूसरे के लिए दिल साफ़ कर देना चाहिए। मेरी बच्ची की खुशी है और इस चीज़ को आप लोग भी समझें और मैंने आज तक आपसे जो कुछ कहा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब इस चीज़ से इतनी तकलीफ़ हुई है सितारा के रिश्तेदारों को कि उन्होंने आकर पब्लिक में ये बातें फैलाना शुरू कर दी हैं कि सितारा यासीन ने फ़ारूक के ज़रिए जो है वो नज्जो को तलाक की धमकी दिलवाई है। हालांकि नज्जो की खुशी, नज्जो के अल्फाज, नज्जो का जो है लोगों को मुखातिब करके बताना कि वो अपनी बेटी के इस रिश्ते पर कितनी खुश है, तो इसमें तलाक की धमकी की क्या नौबत है। या दूसरी चीज़ ये भी पूछी जा सकती है, ये भी सवाल रखा जा सकता है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा जहन में आता है कि नौशीन मुल्तानी, मरियम फ़हाद या वरदा जो है, क्या इनके लिए माफ़ी मांगने के लिए तलाक की डिमांड थी? क्या इनसे माफ़ी मांगे बग़ैर फ़ातिमा की वक़ार से शादी मुमकिन नहीं थी? ऐसा कुछ, क्या ये वक़ारुन निसा जैसे कि आप लोग कहते हैं हेटर्स, क्या ये वक़ार की बहनें लगती हैं? क्या ये जो है फ़ातिमा की होने वाली नंदें थी कि इन्होंने उसके शादी के रास्ते में या आगे ज़िंदगी के रास्ते में रोड़े अटकाने थे? ऐसा क्या था मरियम, नौशीन और वरदा के लिए ऐसी ये माफ़ी की क्या ज़रूरत थी? हालांकि उन्होंने तो डिमांड भी नहीं डाली थी। तो फ़ारूक को क्या पड़ी कि वो तलाक की धमकी देकर आकर बीवी से कहेगा? फ़ारूक जिसने कभी माँ पे गैरत नहीं खाई, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो किसी के बहकावे में आके, किसी की बात में आकर या किसी चीज़ को सच तस्लीम कर लेगा? इसमें बहकावे की तो बात ही नहीं है ना। नज्जो की जो हरकतें हैं, जैसे कि मैंने पिछले दिनों कहा था कि मैं होती तो मैं तो उसकी टांगें तोड़ देती, तो लोगों ने कहा कि ऐसियों की टांगें भी तोड़ दो, वो नहीं सुधरती, ऐसियों से फ़ोन ले लेना चाहिए। खैर, तो ऐसा शख्स जिसको बीवी
की जो है वो बड़ी बड़ी गलतियाँ, पहाड़ जैसी गलतियाँ भी कुछ भी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो आपको पता है धुत होता है, उसको क्या पता चलता है। ऐसा शख्स जिसकी बेराहरवी की वजह से उसकी माँ को घर छोड़ना पड़ा और उसकी माँ को शादी करनी पड़ी, ऐसी बहू, ऐसा बेटा जिनका इतने बच्चों के बाद भी, इतनी गलतियों के बाद भी एक दूसरे के साथ जो है वो ऐसा ही रिश्ता है कि वो मट्टी पाव बीवी से आस्तें करती रहती है और शौहर को जो है वो थोड़े से पैसे पकड़ा के टाल देती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा शख्स किसी के कहने पर अपनी बीवी को तलाक का कहेगा? क्यों? क्या फ़ारूक की जेब में जो है वो कोई राशन डलवा रहा है, कोई नोट डलवा रहा है कि वो किसी के कहने पर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देगा? मतलब ये कि सितारा यासीन को बुरा साबित करने के लिए पब्लिक में एक नई स्टोरी क्रिएट की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सितारा अपनी भाभी को तलाक दिलवा रही है, ब्लैकमेल करवा रही है, तभी तो वो अपने बहन भाइयों को शादी में नहीं बुला रही, तभी तो वो इकट्ठे नहीं बैठे, तभी तो वो अपने बाप को नहीं लेकर गई जो तारीख फिक्स की है। ये देखिए ना, ये सारी सियासतें कौन करता है? ये इसी बंदी नज्जो के अपने बहन भाई करते हैं। हो सकता है नज्जो ने कोई स्टोरी क्रिएट करके सुना दी उन लोगों को कि हाय हाय तुम्हें क्या पता मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, मुझे तो फ़ारूक ने कहीं का नहीं छोड़ा, वो तो मुझे कहता है मैं तुझे तलाक दे दूंगा। यानी कि इस रिश्ते में उसकी अपनी खुशी है, उसकी अपनी मंशा, कि उसको पता है कि नशेड़ा जो है वो क्या ही बच्चों का फ्यूचर सोचेगा। उसकी तरफ से फातिमा की शादी किसी ठेले वाले से हो जाए, वकार से हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ नज्जो को पड़ता है, क्योंकि नज्जो को पता है कि सुख कहाँ होगा मेरी बेटी को और मेरी नाक कहाँ ऊंची होगी। तो जब ये सारी चीज़ों से फ़र्क सिर्फ नज्जो को पड़ता है तो नज्जो खुद हर हाल में इस शादी को, इस रिश्ते को निभाने की, इसको बनाने की, इस शादी के होने की कोशिश करेगी। इसमें सारा ज़ोर नज्जो का है, फ़ारूक का कहीं ज़ोर नहीं है इस चीज़ के अंदर। जब सारी खुशी, सारा ज़ोर, सारी ख्वाहिश ही नज्जो की है तो वहाँ तलाक की तो कोई, मुझे नहीं लगता धमकी की कोई वैल्यू होगी। एक बंदी खुद ही सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि रिश्ता हो जाए, ये शादी हो जाए, तो उसको तलाक की धमकी का इंतज़ार क्यों होगा? हाँ, अपने बहन भाइयों को फुद्दू लगाने के लिए वो कह सकती है, कैसे उसके बहन भाई वैसे भी फुद्दू हैं, उनको लगा सकती है, वो उसने उसी तरह नचाया हुआ और वो नाच रहे। खैर दोस्तों, उड़ती उड़ती ये खबर भी मिली है कि बाबा जी जो हैं, क्या नाम है, चाचा गुलाम, इनके चाचा गुलाम जो हैं, उनको जो है उनकी कोई नाराज़गी चल रही है नज्जो के साथ और कई दिन से जो है वो नज्जो के घर से खाना भी नहीं खा रहे हैं। हालांकि नज्जो की जवान बेटियां हैं, फातिमा की तो शादी होने वाली है, अच्छा भला खाना बना लेती है वो, लेकिन बाबा जी जो हैं अब नज्जो की गैर मौजूदगी से पहले ही से गांव में किसी और ख़ातून के घर से खाना खा रहे हैं। इनकी कोई और रिश्तेदार हैं जिनके घर से वो खाना खा रहे हैं, यानी कि नज्जो के साथ भी बाबा जी का 36 का आंकड़ा चल गया। या तो ये हो सकता है कि नज्जो ने जानबूझ के बाबा जी को सताया हो कि चल भाई बुढ़े तू तो सर से उतर, क्योंकि अब सितारा की माँ भी गाँव पहुँच गई है और सितारा की माँ गाँव पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है खिदमत डबल हो जाएगी और नजमा को ज़्यादा खिदमत करनी पड़ेगी। सर्दियाँ भी हैं, ठंडे गर्म चीज़ का ख्याल करना कि बेटा गर्म बिस्तर होना चाहिए, वज़ू के लिए गर्म पानी होना चाहिए, गरम गरम खाना होना चाहिए और कपड़े टाइम पर धोने होने चाहिए, टाइम से सूखे भी होने चाहिए, क्योंकि सितारा की माँ गंदी संदी तो फिरती नहीं है, ठीक है, और कैमरा के सामने भी आती हैं। तो इस चीज़ में हो सकता है नीना जो ने बाप के साथ जानकर बिगाड़ी हो कि मुझे इन बूढ़ा और बूढ़ी की खिदमत ना करनी पड़े। खैर ये तो भी पता चल जाएगा उसके व्लॉग्स के अंदर कि वो कितना एक सास की आवभगत करती है, कितनी खिदमत करती है और कितना चीखो पुकार के साथ आयशा जनाब बुला रही थी अपनी सौतेली माँ यानी सितारा की सगी माँ को गाँव। और अब देखते हैं कि आगे उसकी क्या खिदमत गुजारियाँ की जाती है। आयशा तो खुद अब मैं ये नहीं कहूँगी उम्र पे गई है, वरना मैं कह देती तुम जब आगे भाग गई है, वरना देखा जाता ना कि आयशा आकर कितनी खिदमतें करती है, कितनी खिदमत गुजारियाँ करती है, क्या क्या पका कर लाती है। वैसे दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने भी देखा होगा जब आयशा लास्ट टाइम गई थी अपने बाप से और बहन से मिलने और वहाँ अपने बाप के पास एक दिन गुजारा था, शायद इसने या रात रुकी थी, हाँ रात रुकी थी। जब दूसरे दिन सुबह जो है साग और वो ये क्या कहते हैं चिलड़े, जो चावल की रोटी होती है, उसका नाश्ता करवाया था इनको नज्जो ने और वो चिलड़े बनाए थे फ़ारूक ने। जी बिल्कुल, ऐसा रन मुरीद जो उठकर सालियों के लिए भी नाश्ते के पराठे पकाता हो वो बीवी को तलाक की धमकी देगा। क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ पर। सितारा को बदनाम करने वालों को छित्तरों के हार पहनाने चाहिए कि सर तोड़ और वो फलां छोड़ जो है तुम कोशिशें कर लो लेकिन फिर भी तुम इसमें नाकाम हो जाओगे, क्योंकि लोग जो हैं वो सब, हर इंसान दिमाग रखता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। यूट्यूब यूज़ करने वाला हर इंसान अक्ल शऊर और इतनी समझ ज़रूर रखता है और ये कोई नए यूट्यूब पे फ़ारूक या नज्जो आए नहीं हैं कि जिनके बारे में लोगों को आइडिया ना हो। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ कही जा रही है कि सितारा यासीन ने जो है दुबई में लड़की की माँ को धमका कर रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की और
टर्की में पता नहीं किसका निकाह करवाने की कोशिश की। ये कौन सी स्टोरियाँ, ये कहाँ की स्टोरियाँ हैं और ये अंदर से लाई जा रही हैं, सितारा के घर के अंदर से लाई जा रही हैं, क्योंकि सितारा के व्लॉग में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके अंदर हमने सुना हो कि भाई दुबई में सितारा किसी को कॉल करके कह रही है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता तोड़वा दूँगी, या टर्की में कभी जाकर कह रही है कि यहाँ पर हम निकाह की सेलिब्रेशन करेंगे। ये सब कुछ क्या है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आकर ख़ुद ही सुना दीजिए जो इस चीज़ को वायरल करना चाह रहे हैं और जो कि सितारा यासीन को डुबोने की कोशिशें कर रहे हैं बेवकूफ़ लोग। अच्छा, सुनने में ये भी आया सितारा की कल की लाइव में जो है हेटर और सपोर्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को सही आड़े हाथों ले रहे थे। वहाँ से हेटर्स जो हैं वो ट्यूबवेल और यहाँ से सपोर्टर्स जो है वो नहीं सॉरी सपोर्टर्स ट्यूबवेल और हेटर्स अजीज़ी लिख रहे थे। मेरे ख्याल से सही एक दूसरे के ऊपर पूरे हैं ये लोग, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पर आकर कुछ कहने की। लेकिन सुना है कि वो जैसे कि नौशीन ने बड़ा प्यारा नाम रखा है यार, बड़ी बाजी और बाजा, है ना। तो सुना है कि बाजा को तो खैर तकलीफ़ कब होती है, बाजी ही उसको चाबी भर के भेजती है। सुनने में आया है कि बाजा ने कहा है कि अब वो सितारा यासीन की वीडियोज़ या पिक्चर्स जो हैं वो पब्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की हेटर्स डिमांड नहीं होनी चाहिए, डिमांड जो है वो हमारी भी सुनी जानी चाहिए। उन वीडियोस के अंदर हमें बाजा भी चाहिए जनाब, क्योंकि बाजी ने कहा था कि बाजा 30% है, लेकिन हम बाजा को वहाँ पर 100% देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है ना। क्योंकि बाजा ने एक बार कहा था कि ऐसी कोई वीडियोज़ नहीं हैं जिनमें कि मैं हूँ, और ये जो पिक्चर सितारा के निकाल के दी जा रही हैं उन पिक्चर्स में मैं हूँ ही नहीं, ठीक है, वो पिक्चर्स मेरी हैं ही नहीं। और लेकिन अब सुना है कि बाजा ने कहा है कि सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस और पिक्चर्स हैं उसके पास और वो पब्लिक कर देगा। तो हम भी देखना चाहेंगे कि बाजा उसमें कहाँ है और बाजा कैसे लग रहे हैं और बाजा ने कौन कौन से पोस्ट दिए हैं। क्या ख्याल है। हमारी डिमांड भी पूरी होनी चाहिए ना। तो जनाब ये भी हमारी डिमांड है, आधी अधूरी तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं वो तुम्हारे मुँह पर छितर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब लोग किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। हाँ, वही लगेंगी बेचारियाँ आधी अधूराएँ जिनको घर से दूसरी बार सालन मांगने को कोई नहीं देता, सालन मांगने पे कोई नहीं देता। वही होंगी जो इस किस्म के प्रोपेगेंडे को यहाँ पर हवा देंगी। जो रियलिटी पसंद करने वाले लोग होंगे वो हमारी तरह आपसे ऑथेंटिक प्रूफ्स ही मांगेंगे। तो हमें बाजा को भी देखना है उन वीडियोस और पिक्चर्स के अंदर। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के बिना मत जाइएगा, वरना हो सकता है आज आपको ठंड लग जाए, अल्लाह ना करे। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से तो मर्दों और तुस रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।